वेलकम बैक। डॉलर किसी सूरत काबू में नहीं आ रहा। शहबाज हुकूमत के दावों का मजाक उड़ रहा है। अमरीकी डॉलर आज भी मजीद महंगा हुआ, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 25 पैसे महंगा होकर 195 रुपये 44 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 196 रुपये से 50 पैसे पर पहुंच गया है। 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 12 रुपये 29 पैसे महंगा हुआ है, जिससे पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 1400 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और IMF से मुज़ाकरात की नाकामी डॉलर के बेकाबू होने की बुनियादी वजूहात है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं आज सुबह 3 घंटे में ओपन मार्केट 1 रुपये 38 पैसे ऊपर गया। 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। इस वक्त डॉलर 176 और 178 रुपये के उतार चढ़ाव में था। 60 दिन में डॉलर में 20 रुपये का इजाफा हुआ। शरीफ और जरदारी जिनके पैसे डॉलर में हैं और अमीर हो गए, जबकि आम आदमी और गरीब हो गया। निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना ज़रूरी होगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ है। उसे एतमाद के बगैर कोई निगरान हुकूमत नहीं बन सकती और ना ही तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवा सकता है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन ही नहीं करवाना होता, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी ज़रूरी है। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी का ट्वीट, लिखते हैं कंट्री डिफ़ॉल्ट जैसे अर्जेंटाइन और अब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं है। ये गड़बड़ 1976 से 2018 तक हुकूमत में रहने वालों ने पैदा की। पाकिस्तान बनाने वालों ने इसे बचा लिया। पाकिस्तान ने 1976 से मकामी और गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी नहीं की। इसे अकाउंटेंसी में दिवालियापन कहा जाता है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट मुल्क के डिफ़ॉल्ट से मुख्तलिफ है। इमरान खान ने 2019 से 21 तक करंट अकाउंट खसारे को दुरुस्त किया, कोरोना का माकूल तरीके से मुकाबला किया, कोई बड़ी इक़्तिसादी गलती नहीं की। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि मशवरे का नहीं, फ़ैसला करने का वक्त है। हुकूमत अगर फ़ैसले नहीं कर सकती तो उसे चले जाना चाहिए। मार्केट में लोगों को बिठाकर कहा जा रहा है डॉलर को नीचे लाओ, कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि शहबाज हुकूमत सिर्फ इश्तिहार चला रही है। वज़ीर आज़म मुल्क के फैसले करने की जगह डॉलर मार्केट के लोगों को बिठाकर उनको ये कहेंगे कि आप डॉलर नीचे लाओ, दिल्ली को कहेंगे कि दूध की रखवाली करो, तो वो करेगी क्या? एक एसोसिएशन के हेड के साथ बैठे हुए थे और उनसे मशवरे ले रहे थे कि डॉलर को नीचे लाने के लिए क्या किया जाए। ये मशवरे लेने का टाइम नहीं है, ये फैसले करने का टाइम है। ये फैसले नहीं करेंगे तो एंड बहुत ही बुरा है। IMF का पता नहीं है, इत्तेहादियों से मशवरा करते हैं तेल बढ़ाना नहीं बढ़ाना, ना इकदाम लेते हैं ना कुछ करते हैं। 2 दिन से आपने देखा इश्तिहार चला रहे हैं। अब तो मार्केट को एक और कंफ्यूज कर दिया, कभी किसी को कहते हैं अगले साल तक रहेंगे, कभी किसी को कहते हैं जैसे इस्लाहात होगी चले जाएंगे। तो कौन इनको जो है पैसे देगा? समात हो चुके हैं मार्केट्स का, सरमायाकार का, अवाम का। आज भी पाकिस्तान के हालात 2018 से 100 दर्जे बेहतर है और कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला इनको अपने इलेक्शन और अपने मफादात है। पहले दावे अब बहाने। नून लीग से मईशत संभाली नहीं जा रही, डॉलर बेलगाम, स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार, 1 माह में 4 अरब डूब गए। शहबाज हुकूमत की जानिब से फैसलों में ताखीर पर सरमायाकार परेशान। हमारी परेशानियां और मुश्किलात बेपनाह हैं, इनकी शिद्दत का एहसास हुकूमत में आकर होता है। 4 साल की तबाही 1 महीने या साल में ठीक करना मुमकिन नहीं। शाहिद हाकान अब्बासी ने मुआशी मुश्किलात का एतराफ़ कर लिया। इस हुकूमत के केसेस हैं जो अपोजिशन के केसेस हैं, बेशक चलते रहे ताकि कोई ये एतराज ना हो कि अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। इमरान खान भी ये साहब का सामना करे, जो करप्शन उसने की है वो भी अदालतों में जवाबदेह हो, चेयरमैन नैब भी यहाँ पेश हो। हमारी परेशानियां मुश्किलात बेपनाह है, जिसका एहसास कि उनकी क्या शिद्दत है वो हुकूमत में आकर होता है। मुल्क के मुआशी हालात को हल करने के लिए इस मुल्क के तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। जहाँ पर 4 साल में जो तबाही की गई 1 महीने में या 1 साल में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं है। असम्बलियाँ तोड़ना किसी चीज़ का हल नहीं है। इस मुल्क की मईशत को दचके मिले हैं, जहाँ पर ये आज खड़ी है तबाही के दाने पर, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की है। हर जलसे में नई कहानी होती है, लेकिन कहानियों से मुल्क नहीं चलते, ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। जब तक तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर बैठकर इस मुल्क के हालात की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगी, उसका हल तलाश नहीं करेंगी, मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम नहीं हो पाएगा।
फौरी इंतखाबात या सख्त मुआशी फैसले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। ज़रा के मुताबिक इजलास में 2 ऑप्शंस रखे जाएंगे, एक फौरी इंतखाबात करवाने, दूसरा सख्त फैसलों का है। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें और राब्ते तेज़। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से अलग अलग बैठक। आसिफ जरदारी से 1-on-1 मुलाकात। लंदन मुलाकात के मुतालिक एतमाद में लिया। मुलाकात में आम इंतखाबात समेत अहम मामलात पर बात की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से भी आइंदा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। यकीन दिलाया तमाम फैसले मुशावरत के साथ होंगे। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला ले लिया। मुल्क इनसे चल नहीं रहा। आज और कल का दिन सियासत में बड़ा अहम है। हर जगह फैसले होने जा रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कहीं भी हो रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं FIA में हमजा, फरियाल, शहबाज और आसिफ जरदारी के केसेस खत्म होने का काम हो रहा है। आज का दिन और कल का दिन सियासत में बड़ा अहम है। हर जगह आज फैसले होने जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी मीटिंग हो रही है और कहीं और भी हो रही है। इन्होंने IMF के पास जाना है, निगरान हुकूमत बनानी है। इत्तेहाद है, उसमें टूट फूट शुरू हो गई है। MQM ने कल कह दिया है कि हम इलेक्शन के साथ हैं, उनकी साथ वोटें और हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं। एक आधी पार्टी ने और कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठने लगे हैं, तो इनकी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। कैबिनेट नहीं बन सक रही। अगर 63A का फैसला हो गया, पंजाब में हुकूमत खत्म है। मुझे पूरा यकीन है कि 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है। इमरान खान की एक ही डिमांड है कि इलेक्शन करवाए जाएं। अब नवाज शरीफ को कौन रोक रहा है पाकिस्तान आने से? आए ना जनाब। जिस जहाज में बैठ के नवाज शरीफ आएगा, उस जहाज में चोर और गद्दार के नारे लगेंगे और सवारियां उतर जाएंगी। हमजा, फरियाल, शहबाज, आसिफ के केसेस को कैसे खत्म किया जाए? FIA में यही कम हो रहा है। 40 बिलियन का केस जो है ये FIA वापस लेने जा रही है। मुख्तदर हल्कों से कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा पाकिस्तान की तौहीन नहीं कि फर्द जुर्म वाले को चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाओ। आगे बढ़े अदारे। एक ही मुतालबा है सारी कौम का कि इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं। बराह रास्त आपको दिखाते हैं हमारे मईशत मुज़म्मिल असलम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो हमने जो इसको $1 अरब की डील दी, उसको भी खजाने से $1 अरब दे दिया। मतलब आप ये सोचे कि ये हालत हमारी हो गई थी, हम अपने खजानों से अपनी लाइबिलिटीज उतारना शुरू हो गए थे, कर्जे नहीं ले रहे थे। लेकिन जिस दिन से ये आए, गैर यकीनी सूरत हाल हुई, इसके बाद से $1-1.5 अरब तक करके नीचे हुआ। फिर भी आज रिजर्व जो है तकरीबन $11 अरब है। जब ये गए थे तो $9.8 अरब था ये, और ये कह रहे हैं कि हम पूरा दे के गए। फिर अब आ जाए कि मईशत का हजम साइज रुपयों में जब हम आए थे तो 35,000 अरब था और इस साल 65,000 अरब है। यानी कि जब से पाकिस्तान बना 2018 तक 35,000 अरब और इस साल 30,000 अरब का इजाफा 3 सालों में। और जो डॉलर में जो उस वक्त $310 अरब था, इस साल $360 अरब हो जाएगा। फिर इन्होंने जो है कर्जों पे गलत बात। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैरूनी कर्जा, क्योंकि आपकी खुद मुख्तारी जो है बैरूनी कर्जे से होती है। मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल दौर में $50 अरब का कर्जा लिया, $50 अरब का, उसमें से वापस किया $27 अरब। तो इजाफी कर्जा इनके टाइम में हुआ $23 अरब और उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी आलमी मार्केट में $53। दुनिया की कम तरीन कीमतें थी 2017-18 में, आप जाके चेक करें। हमने अपने दौरे हुकूमत में $52 अरब कर्जा लिया, जिसमें से $36 अरब वापस किए, तो $16 अरब हमने नेट कर्जा लिया। उन्होंने $23 अरब लिया, हमने $16 अरब लिया। और अभी तेल की कीमतें $110। इसके बीच में कोरोना जो 100 साल का सबसे बड़ा वो और $19 अरब का जो है वो करंट अकाउंट जो है। और यहाँ आपको खबर दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR का कहना है फोर्सेस और दहशतगर्दों में रात के फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी, ये शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है बोया, जहाँ पर फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। इस इनकाउंटर के दौरान ये 16 और 17 मई की दरमियानी रात है।
जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनको शनाख्त भी कर लिया गया है। दोनों इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हैं, जिनके नाम कमांडर रशीद उर्फ जाबिर और अब्दुल सलाम उर्फ जमशेद शामिल हैं। ये दोनों दहशतगर्द इंतहाई दहशतगर्दी की शदीद नौयत की वारदातों में मतलूब भी थे और जो मारे गए हैं इनसे मुख्तलिफ नौयत के हथियार और गोलियां भी बरामद की गई हैं। और ये बताया जाता है कि इलाके में ये दहशत की अलामत समझे जाते थे और मुख्तलिफ नौयत की दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस है, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के साथ साथ अगवा पुरैतवान और दीगर वारदातें शामिल। जी शुक्रिया लाई। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा, सी पैक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के फौरी इक़दाम किए जाएँ। कराची में बुल्टन मार्केट मेमन मस्जिद के करीब इकबाल क्लॉथ मार्केट में खौफनाक बम धमाका, एक खातून जाँ बहक, बच्चे समेत 11 अफराद जख्मी। ASI समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मियों में शामिल हैं। कराची में मसरूफ़ तरीन इलाके मेमन मस्जिद के करीब इकबाल क्लॉथ मार्केट में होने वाले बम धमाके की तहकीकात जारी हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। IED डिवाइस बम मोटरसाइकिल सीट के नीचे फ्रेम में लगाया गया था। हालात संगीन हो गए। 21 दिनों में कराची में 3 धमाके हो गए। पाकिस्तान के मौशी हब में खौफ फैलाया जाने लगा, मगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की गैर संजीदगी खत्म न हुई। SP CTD राजा उमर खिताब हमेशा की तरह जाए वक़वा पर ताख़ीर से पहुँचे। राजा उमर खिताब ने जाए वक़वा पर मीडिया से गुफ्तगू की और चलते बने। कराची में अचानक तवातुर से धमाके क्यों शुरू हो गए, CTD क्या कर रही है, राजा उमर खिताब ने कुछ नहीं बताया। दूसरी जानिब CTD में अफसरान का फुकदान नजर आता है। सिंध की 12 में से 9 अहम सीटें खाली हैं। CTD सिंध को इंचार्जेस के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। SSP ऑपरेशन 1, 2 और इन्वेस्टिगेशन पर कोई अफसर ही तैनात नहीं है। SSP इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक की सीटें भी अफसरान की मुंतजर हैं। CTD में एडिशनल IG और DI के अलावा सिर्फ एक SSP तैनात है। हर धमाके के बाद मखसूस अफसर बयान देने स्पॉट पर आ जाता है, लेकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए पेश की इक़दामात की कोई खबर नहीं है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको दिखाते हैं सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 30 मई को जो इजलास होने जा रहा है उसमें आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करने जा रहे हैं या नहीं? ये मेरा काम नहीं है। आप सेक्रेटरी असम्बली हैं। सेक्रेटरी असम्बली हूँ मैं, स्पीकर नहीं हूँ। स्पीकर का अख्तियार जो है वो स्पीकर सेक्रेटरी बताएं, जो वहाँ पे पंजाब असम्बली में वाक़या पेश आया, उसमें जिम्मेदार कौन था? जो FIR में मेरे खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो टोटली बेबुनियाद है, टोटली बेसलेस है, बदनीति पे मबनी है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। ये बार बार तब्दील होता है इजलास, इसकी वजह क्या है? आप देखें, आप असम्बली ज़रा विज़िट करें, असम्बली ज़रा विज़िट करें, आपको पता चल जाएगा। पुलिस लोगों को वहाँ असम्बली जाने ही नहीं दे रही। पुलिस 10 बंदे कल उठाए हैं। ये देखें, डायरेक्टर सिक्योरिटी मेरे साथ खड़े हैं। इसको 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं ये। इसको पुलिस, ये बेल पे थे, बेल के बावजूद पुलिस ने इसे परसों सरगोदा से गिरफ्तार किया और ऐसे गिरफ्तार किया जैसे ये दहशतगर्द है। इतनी अगर पुलिस एफिशिएंसी दहशतगर्दों के खिलाफ दिखाती तो समझ आती। गर्मी हो या तूफान, कप्तान के खिलाड़ी हैं हर महास पर तैयार। PTI कोहाट के जलसागाह के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक, जो कारकुनान के हमारी मौजूद हैं कारकुनान के साथ। अदनान, बताइए। जी, कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो होने जा रहा है। मैं जलसागाह के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान जो है, शदीद धूप है, गर्मी है, उसके बावजूद जो है कारकुनान यहाँ पर मौजूद है।
गर्मी है फिर भी कप्तान के खिलाड़ी कप्तान के इंतजार में, क्या कहेंगे? ये तो गर्मी है, ये खान की खिलाड़ी है और ये खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और ये खान को इंशाल्लाह भरपूर इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह आप देखोगे पूरा पाकिस्तान देखेगा कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा कोहाट में ऑर्गेनाइज होगा। पूरा पाकिस्तान खान साहब के सपोर्ट में निकला हुआ है। इस तरह हम कोहाट वाले लोग भी यही पैगाम देना चाहते हैं इमरान खान को, हम तुम्हारे साथ हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इसी तरह जो है ग्राउंड के अंदर भी जो है बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है। जी, सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। नकल माफिया ने कारोबार के लिए जदीद तरीका इख्तियार कर लिया। अंदरून सिंध तालिब इल्म मोबाइल फ़ोन सामने रखकर पर्चा हल करने लगे। पुलिस हिफाजत करती रही। कराची, नवाबशाह, सक्खर और कई शहरों में पर्चा आउट हो गया। सोशल मीडिया पर हल होकर दस्तयाब हो गया। दुनिया बदल गई मगर सिंध में तालीम का निज़ाम ना बदल सका। 2022 में भी नकल माफिया का कारोबार धड़ल्ले से जारी। बूटी माफिया ने जदीद तरीका इख्तियार कर लिया, तालीम को मजाक बना दिया। सजावल और जैकबाबाद के इम्तहानी मराकज़ में तालिब इल्म मोबाइल फोन सामने रख कर पर्चा हल करते रहे। गैर मुतालिका अफराद की जानिब से पर्चा हल करने की सहूलत भी दस्तयाब। सब कुछ पुलिस की निगरानी में होता रहा। सक्खर के इम्तहानी मराकज़ में व्हाट्सएप पर हलशुदा पर्चा पहुँच गया। नवाबशाह, खैरपुर, शिकारपुर और नौशहर फेरोज में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। खैरपुर में दफा 144 भी नकल माफिया को ना रोक सकी। इम्तहानी मराकज़ के बाहर फर्रे लेकर मंडलाते रहे। कराची में पर्चा शुरू होने से 15 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक जानिब नकल माफिया का राज है तो दूसरी जानिब कराची बोर्ड ने 1000 से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। तालिब इल्मों को गलत रोल नंबर की सीरीज जारी कर दी। रात की तरह सुबह सवेरे भी बोर्ड ऑफिस पर वालिदैन, तलबा और स्कूल नुमाइंदगान का रश लगा रहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR1 न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।